हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। अब हम देखते हैं आरडीए ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ प्रोटीन कितनी होती है, हमें कितना जो है अकॉर्डिंग टू WHO या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें कितना जो है प्रोटीन डेली लेना चाहिए हमारी बॉडी को। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंडेड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे for an Indian adult, assuming a net protein utilization, that is NPU, for the dietary pattern। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो रिकमेंड करती है कि एक जो भी अडल्ट है या एक जो भी मतलब इंडियन अडल्ट है उसको इतना प्रोटीन लेना चाहिए जितना कि उसकी बॉडी में केजी वेट है। यानी कि अगर कोई 40 केजी है किसी के अंदर वेट, तो उसको पर डे 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स उसको कंज्यूम करना चाहिए फॉर अ हेल्दी डाइट। उसके बाद ये कुछ एक एज्यूमिंग पैटर्न है जो आरडीए ने दिया हुआ है, आरडीए फॉर प्रोटीन्स, मतलब आरडीए के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स के लिए। तो इनमें ग्रुप और पर्टिकुलर्स और प्रोटीन के हिसाब से जो हम देखते हैं, तो एक जो मैन है जो सेडेंटरी वर्क करता है या मॉडरेट वर्क करता है या हैवी वर्क करता है, उसको डेली 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम वहीं पे बात करें वुमेन की, तो अगर वो सेडेंटरी वर्क कर रही है, मॉडरेट वर्क कर रही है या हैवी वर्क कर रही है, तो उसको 55 ग्राम लेना चाहिए। अगर वो लेडी जो है, अगर वो प्रेग्नेंट है, वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको 55 + 15 ग्राम पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर के हिसाब से भी वो अलग है। अगर एक मदर जो है वो बेबी को फीड करा रही है, अगर वो बेबी 0 to 6 मंथ का है, तो उसको 50 + 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर वो 6 to 12 मंथ का है, तो उसको 50 + 18 ग्राम पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें इन्फेंट की, अगर वो 0 से 6 मंथ का है, तो उसको 2.05 kg पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अगर वो 6 to 12 मंथ का है, तो वो 1.65 पर डे kg जो है उसको लेना चाहिए। ऐसे ही चिल्ड्रन के केस में अगर 1 to 3 ईयर्स का है, तो 22 ग्राम पर डे। अगर वो 4 to 6 ईयर्स का है, तो 30 ग्राम पर डे। अगर वो 7 to 9 ईयर्स का है, तो 41 ग्राम पर डे। वहीं पे अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें, अगर वो 10 to 18 ईयर्स के हैं, तो बॉयज़ को करना चाहिए 54 से 78 ग्राम तक, और अगर वो गर्ल है तो उसको लेना चाहिए 57 to 63 ग्राम पर डे। अब हम देख लेते हैं कुछ डाइटरी सोर्सेज प्रोटीन की, कि हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें, तो हमें प्रोटीन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। यानी कि अगर हम दही वगैरह लेते हैं या मिल्क से बनी हुई हम कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है। मीट, एग और फिश, यानी कि पोल्ट्री जो भी होते हैं, उनसे भी हमें क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज की, तो वेजिटेबल्स में जो है प्रोटीन मिलता है। फ्रूट्स में बात करें तो प्रोटीन होता है, लेकिन ये पुअर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। पीनट्स में हमें 25% तक जो है प्रोटीन मिल जाता है। नट्स में, ब्रेड एंड सीरियल्स, इनमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नाउ फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, कि हमें कौन से फूड से कितना प्रोटीन मिलता है। मिल्क से अगर हम बात करें, तो हमें 3.2 to 4.2 तक प्रोटीन मिलता है। काऊ मिल्क में 3.5 प्रेजेंट होता है। बफलो मिल्क में अगर हम बात करें, तो 4.3 होता है। मीट में 18 to 26 तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वहीं पे एग की बात करें तो 13 तक, फिश की बात करें तो 15 to 23, सीरियल्स में 6 to 13, सोयाबीन्स में सबसे ज़्यादा होता है 43। वहीं पे अगर हम मिल्ड राइस की बात करें तो 7%, वोल व्हीट में यानी कि वीट्स में अगर हम बात करें, वीट में यानी कि गेहूं में अगर हम बात करें, तो 11.8, पल्सेस में 21 to 28, वेजिटेबल्स में 1 to 4, कोरिएंडर की बात करें तो 3.3, मिंट की बात करें तो 4.8, स्पिनच यानी कि पालक में 1.9, और जो ब्रेड बीन्स होती हैं या ब्रोड बीन्स होती हैं, उनमें 4.5 जो है प्रेजेंट होता है।